हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। एक दो केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं जिससे आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि काफ़ी लोग किस तरह से लोगों को फूल किया जाता है ऑन द नेम ऑफ स्पॉन्सरशिप, ऑन द नेम ऑफ ऑफ़र लेटर। तो ये एक ऐसा वीडियो है, आई थिंक काफ़ी लोगों को, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विजिटर लगा के बाहर स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह से आप सेटल होना चाहते हैं और कोई ना कोई आपको ऐसा अगर एजेंट मिल जाता है और जो आपको विश्वास दिलवाता है कि ये हमारे पास ऐसा जुगाड़ है, ये ऐसा स्पॉन्सर लेटर है जिसके ऊपर आपको वीज़ा मिलेगा ही, और लाखों रुपए आपसे डिमांड किए जाते हैं। तो वो उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे इस वीडियो में कि मेरे पास ऐसे कई पिछले महीने केसेस आए, लोगों ने डिस्कस किया, काफ़ी बुरा लगा उनके इस तरह से पैसे लूट लिए गए, वेरी बैड। तो होता क्यों है ये सब कुछ? ये तब होता है जब आपको नॉलेज नहीं रहती। तो वही नॉलेज मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ें होती हैं जिस पे वीज़ा मिलता है। कोई एजेंट आपको अश्योर करता है भाई ये स्पॉन्सरशिप लेटर है, ये आपके पास मैं आपको दिलवाऊँगा, 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए मुझे दे दो, ये लेटर वहाँ से आएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। उसी पे मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि खाली एक लेटर के दम पे कई बार वीज़ा आप उसके झांसे में आ जाते हो। भाई ऐसा कोई ऑफ़र लेटर आ गया, या जैसे मैंने अभी पीछे 408 की बात की वीज़ा की। अब हम कहीं भी आपको ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमने वो करवा ही देना। मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और उनका एक सही ज़रिया बताते हैं कि अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप करनी है, उसके लिए 408 वीज़ा है, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था, आप खुद भी जाके देख सकते हो। अब वो 408 के लिए दे डिमांड है लेटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब वो लेटर ऑफ सपोर्ट कैसे आप ऑफिशियली ले सकते हो, हर कोई ले सकता है, उसके लिए आपको सर्च ऑन करना पड़ेगा। हमारी मदद लेंगे, हम भी वही काम करेंगे। हमारा ऐसा रहेगा, हमें थोड़ा ज़्यादा पता रहता है, हम सर्च करके आपको बताएंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी सर्च हो जाता है। तो वो आप कॉन्फ्रेंस बुक करते हो, वर्कशॉप बुक करते हो, उसके बेसिस पे इनविटेशन आता है ऑफिशियल, और उसके बेसिस पे फिर वीज़ा फाइल होता है। अब कोई आपको एजेंट ऐसे बोले कि मैं आपको ला के देता हूँ लेटर ऑफ सपोर्ट, वो आपके सामने ला के दिखा भी देगा आपको। अब ये कभी भी श्योर नहीं होता कि उसके बेसिस पे आपको वीज़ा मिल ही जाना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा हूँ, आपको मैं अब क्लैरिफाई करता हूँ। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि सपोज़ आपने पैसे भर दिए 15-20 लाख, आपके एजेंट ने आपको वो लेटर कहीं से जुगाड़ करके दे भी दिया। अब जहाँ से वो आउटसोर्स कर रहा है, ठीक है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि बस वो अंधे हैं ऑफिसर के पास वो लेटर ऑफ सपोर्ट आया, वो 99% उस पर एक्शन लेगा, उसको चेक करेगा कि ये किस बंदे ने भेजा है, किस एजेंसी से आया, कौन सी यूनिवर्सिटी से आया, अगर वो उसके लिए है, डिपेंडिंग ऑन द वीज़ा टाइप जिसके लिए भी उसने वो आपको, अगर 482 के लिए ऑफ़र लेटर दिया है तो वो उसको इंक्वायर करेगा, 408 के लिए लेटर ऑफ सपोर्ट दिया तो उसको इंक्वायर करेगा, जो भी आपको वो लेटर जिसके लिए आपने पैसे भरे हैं उसको वो इंक्वायर करेगा। और कई बार होता ये है फ्रेंड्स कि जिसके थ्रू वो मिला होता है दैट इज़ अ कल्प्रिट, वो ऑलरेडी ऐसे केसेस में या उसके रिलेटेड लिंक्स ऐसे केसेस में फंसे होते हैं। तो वो चीज़ अगर बहुत जल्दी है पकड़नी, और इन केस वो पकड़ी गई तो वो उस लेटर के बेसिस पे कभी वीज़ा नहीं आपको देगा, इनफैक्ट आपको बैन भी कर सकता है, क्योंकि जहाँ से वो लेटर बन के आई है उधर से रिकॉर्ड ख़राब है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है, और एम्बेसी किसके ऊपर वीज़ा देती है कि पूरे फुलफिलमेंट्स हो रही हैं, जो रिक्वायरमेंट है लेटर ऑफ सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप या ऑफ़र लेटर, वो एक तरफ है, वो कहाँ से आया, कैसे निकला, जो एजेंट आपको कह रहा है हम ला के देंगे, हम बनवा के देंगे, पैसे दे दो, उसके बेसिस पे बन जाएगा। तो कई बार तुक्के भी चलते हैं, उसके बेसिस वो दिखाते हैं हमने वो बंदा भेज दिया, उसने 20 लाख रुपए भरे, हमने उसको बाहर करवा दिया, इस लेटर के बेसिस पे वीज़ा लग गया। तो हर बार वो नहीं चलता। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसे झांसे में मत फंसे, और ये लाखों रुपए की बात कभी भी नहीं होती, ठीक है ना, लाखों रुपए की बात कभी भी नहीं होती। कभी भी आए 15, 20, 25 ऐसे अपना हार्ड एंड मनी मत लूज़ करें, जेन्युइन बंदे के पास जाएं, जेन्युइन बंदा कभी भी ऐसे आपसे डिमांड नहीं करेगा।
उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि आपसे बस पैसे लेना, उसके बाद आपका वीज़ा लगे ना लगे वो तीतर हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास पीछे मीटिंग्स में लोग आए हैं। तो एक बार अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है, मतलब आपको हल्का सा भी कुछ डाउट रहता है, तो जूम मीटिंग आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है ना। अब वो हम भी नहीं ये आप कहें कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ला के दिया, आप चेक करो कि ये जेन्युइन है कि नहीं। हम सिर्फ देख के बता देते हैं, पर उस जिस यहाँ से आया उसकी क्या बैकग्राउंड है ये एम्बेसी वाले खंगालते हैं। वही मेरा पॉइंट है कि जहाँ से वो आया है बन के, उसका बैकग्राउंड तो ऑस्ट्रेलिया वालों को ही पता है, और वहाँ पर वो गड़बड़ है तो आपको वीज़ा कभी नहीं मिलेगा और इनफैक्ट आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी उससे। तो कभी भी स्पॉन्सरशिप के लेटर में, ऑफ़र लेटर में, लेटर ऑफ सपोर्ट, XYZ जितने भी वीज़ाज़ में जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, इसे अपने लेवल पे ही लेने की कोशिश करें और जेन्युइनली लें। इसको पैसे देकर कभी मत लें। एक क्लॉज रहता है ऐसे वीज़ाज़ में जहाँ पर ये लेटर ऑफ सपोर्ट के बेसिस पे वीज़ा मिलता है। 408 में ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रीम में ये एक लेटर साइन करवाया जाता है एप्लीकेंट से कि आप ये डिक्लेयर करें कि आपने ये जो लेटर है पैसे भर के नहीं लिया। बिकॉज़ ये चीज़ भी अगर कहीं खुल जाती है ना समहाउ, वैसे तो कोशिश रहती है ना खुले, पर समहाउ अगर ऐसे पैसे भर के कहीं भी खुला है, दैन स्ट्रेट अवे आप भी बैन हो जाओगे, वीज़ा भी नहीं मिलेगा और आपकी प्रोफाइल को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मेन मोटिव मेरा इस वीडियो को बनाने का यही है कि वीज़ा आपकी प्रोफाइल के ऊपर मिलता है। जो हम आपको बताते हैं वो सब मेंटेन करके जितना पॉसिबल होता है उसके हिसाब से आप फाइल करें तो वीज़ा मिलता है। अगर वो पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है तो हम अलग तरह से पॉसिबिलिटी बना के, सिचुएशन बना के जो जेन्युइन है उसके हिसाब से वीज़ा फाइल करवाते हैं, उसमें भी चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो वो हर एक प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग होता है। आप कहीं पर वो लोग यंग एप्लीकेंट फादर मदर के साथ रहता है, कहीं पे वो फैमिली के साथ रहता है। तो हर एक सिनेरियो में हर एक की सिचुएशन अलग है। तो उसके एक बंदे की जो हमने SOP या एक तरह से जो स्टोरी बनाई है वो दूसरे पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। हर एक का इंडिविजुअल प्रोफाइल है, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस है, तो उसके बेसिस पे ही सब डिसाइड होता है, वीज़ा भी और आपकी SOP भी। तो वो हमने मोस्ट अपीलिंग बनानी है कि जो आपके सर्कमस्टांसेस में आपको बेस्ट रिफ्लेक्ट करे और आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाए कि हाँ मेरा ये सिनेरियो है, मेरी ये सर्कमस्टांसेस है, ये मेरी इनकम है और इसके बेसिस पे मुझे ये काम करके वापस आना है। राइट, वो शो होना चाहिए सही ढंग से। वो आपका अगर शो हो जाता है देन यू विल हैव वीज़ा, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। बाकी लक फैक्टर हर एक जगह पर थोड़ा बहुत रहता है। कभी फंसी सा ऑफिसर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आ जाए तो उसको हम बेसलेस रिफ्यूज़ल कहते हैं, जैसे मैंने पीछे भी एक डिस्कस किया था। तो उस केसेस में हम रिकमेंड करते हैं कि आप इमीडिएटली दोबारा सेम स्ट्रीम में फ़ाइल करो, क्योंकि हर बार सेम ऑफिसर आपको नहीं मिलेगा। अच्छे काम करने वाले भी हैं, हर जगह होता है ऐसे, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो कई बार बदकिस्मती से बेकार ऑफिसर आपकी फ़ाइल को जज करता है, जो देखता ही नहीं है कि क्या आपके पास, और फिर रिफ्यूज़ल आ जाती है। और ये मोस्टली तब होता है जब रश आर होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना। तो कभी भी आप उसमें आप मायूस मत हो, रिफ्यूज़ल से कभी मायूस नहीं होना है। रिफ्यूज़ल आपका एक इंडिकेशन है एक तरह से, जब वो प्रॉपर है। बेसलेस है तो फिर तो कुछ है ही नहीं, वो आपको मालूम है यू आर ओके, देन फाइल अगेन। अदरवाइज़ कोई अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइनली आप में फाइंड हुई है तो इम्प्रूव इट एंड देन फाइल इट अगेन। राइट, तो यही था इस वीडियो में कि नेवर गेट ट्रैप्ड इन द नेम ऑफ स्पॉन्सर्स। बाकी एक लास्ट में मैं आपको क्लैरिफाई फिर से करना चाहूँगा कि फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम फैमिली के लिए ही है। अगर कोई आपको एजेंट कहता है कि मैं किसी अंग्रेज़ से या किसी अपने फ्रेंड से या किसी उससे स्पॉन्सरशिप दिलवा के विजिटर वीज़ा लगवा दूँगा, नो, कभी भी मत उस झांसे में मत आना, क्योंकि फैमिली स्पॉन्सर्ड का मेन थीम ही फैमिली है। जब तक आपका रिलेशन प्रूव नहीं होगा, जेन्युइन रिलेशन प्रूव नहीं होगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो फैमिली स्पॉन्सर्ड वाले वीज़े में तो ये आप बात को अंडरलाइन कर लो
कि कोई दोस्त, कोई एजेंट का जान पहचान, एजेंट का इवन ऑस्ट्रेलियन जान पहचान, व्हाटएवर, कोई भी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता इन द केस ऑफ फैमिली स्पॉन्सर्ड। फैमिली स्पॉन्सर्ड में आपकी फैमिली ही आपको स्पॉन्सर कर सकती है, और फैमिली में रियल रिलेशनशिप्स, कज़न वज़न नहीं आते उसमें, दोस्त भी नहीं आते, ठीक है। इसमें मैंने क्लैरिटी पहले दी हुई है, ये भी कुछ लोगों का काफ़ी सवाल थे तो मैंने लास्ट में आपको, और इसका लिंक भी था इस वीडियो के साथ, क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स की बात कर रहे हैं बाकी वीज़ाज़ को लेके, तो ठीक है। होप आपको मैसेज मिल गया होगा कि कभी ये लाखों का काम नहीं है, इतने पैसे कभी बर्बाद मत करें, ठीक है ना। 15 लाख में विजिटर वीज़ा, 20 लाख में, मैं तो हैरान हो गया। सो डोंट गेट ट्रैप्ड, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी।